राजस्थान विधानसभा चुनाव बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। राजस्थान में बीजेपी ने अपने सीएम चेहरे को फाइनल कर दिया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी और ब्रेकिंग खबर निकल कर आ रही है। राजस्थान में सीएम चेहरे को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। लगातार सियासी गलियारों में चर्चा थी कि राजस्थान का सीएम कौन बनेगा। राजस्थान के सीएम चेहरे को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। उस पूरी खबर से हम आपको रूबरू करवाएंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर पहली बार तो इसको फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। राजस्थान में बीजेपी को 115 सीटें मिलने के बाद लगातार सीएम चेहरे की इस बात की खबरें निकल कर आ रही कि सीएम कौन बनेगा। राजस्थान में कई नामों को लेकर जो है सीएम चेहरे को लेकर खबरें निकल कर आ रही थी किसको सीएम बना जाएगा, लेकिन इस वक्त की एक बड़ी और ब्रेकिंग खबर निकल कर आ रही है। राजस्थान का जो सीएम कौन होगा। दोस्तों, राजस्थान के सीएम चेहरे को लेकर जिस प्रकार की खबरें आला कमान और वसुंधरा राजे के बीच निकल कर आ रही थी, उसी की जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे को सीएम नहीं बनाना बीजेपी के लिए कितना आसान होगा। बीजेपी आला कमान चाहता कि राजस्थान में वसुंधरा राजे को सीएम नहीं बनाए, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकल कर आ रही थी कि वसुंधरा राजे को अगर सीएम नहीं बनाया था तो बीजेपी के लिए कितना मुश्किल हो सकता है। बीजेपी को सीएम बनाना कितना आसान कितना मुश्किल है, वो एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री पद की पंक्ति में अहम किरदार निभा रही है। राजस्थान में बीजेपी को 115 सीटें हासिल कर उस रिवाज को बनाए रखा जिसके तहत हर 5 साल में प्रदेश की सत्ता बदलती है। उसी के तहत राजस्थान में एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। राजस्थान ने लगभग वसुंधरा राजे का नाम फाइनल कर दिया है। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन पार्टी अब के सामने मुख्यमंत्री नाम का ऐलान करना चुनौती बना हुआ है। लेकिन इस बीच जो सूत्रों के हवालों से खबर मिली है कि राजस्थान में बीजेपी के जो सीएम है वसुंधरा राजे को ही बनाया जाएगा, क्योंकि राजस्थान में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद राजस्थान की 115 सीटें बीजेपी की मिली थी। उसके बाद से सियासी गलियारों में चर्चा थी कि राजस्थान में सीएम किसको बनाएंगे, लेकिन जो खबर निकल कर आ रही है सूत्रों के हवालों से, लगभग बीजेपी का जो सीएम चेहरा राजस्थान में वसुंधरा राजे ही होने वाली है। लेकिन पार्टी के लिए अभी भी ये चुनौती है कि वो किसका ऐलान करेगी, लेकिन जो खबर मिल रही है उसमें वसुंधरा राजे का नाम लगभग फाइनल बताया जा रहा है। जयपुर से लेकर दिल्ली में दौड़ बैठकों का दौर जारी है। वसुंधरा राजे ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात और राजनीतिक हलकों में चर्चा होने लगी कि वसुंधरा राजे पद की दावेदारी और भी मजबूत हो चुकी है। वसुंधरा राजे का अहम किरदार जो है बीजेपी के जो मुख्यमंत्री बनने में लग रहा है। हालांकि ये बयान दे चुकी है कि पार्टी लाइन के बाहर किसी भी स्थिति में नहीं जाएगी, जो भी पार्टी कहेगी उसका जो है उनको स्वागत करेगी। वसुंधरा राजे का मुख्यमंत्री पद की पंक्ति में अहम किरदार मानी जाती है। कई सवाल और इसके कई जवाब है। वे 2 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी है। कहा जाता है कि प्रदेश में उनके मुकाबले कोई ऐसा नेता नहीं है जिनके पास इस पद का तजुर्बा और इस पद को समझ सके। अगर नजर डालें तो चुनावी नतीजों के बाद की तस्वीरों पर तो राजे एकमात्र ऐसी नेता थी जिन्हें खास तौर पर दिखाया जा रहा था। राज्य के बीते कुछ दिनों कई मंदिरों का दौरा। वे दौसा के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर भी पहुंची। जयपुर में मोती डूंगरी मंदिर में भी नजर आई। ठीक 2013 की कुछ झलकियां इसी तरीके से थी। दूसरी तरफ एक पहलू यह भी कि पिछले कुछ सालों से राजस्थान भाजपा में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के वर्चस्व को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। पार्टी के भीतर उनके कई प्रतिद्वंदी उभरे, प्रमुखता से उनके सामने भी आए। चुनाव से पहले और चुनाव के बाद ये चर्चा सामने आती है कि वसुंधरा राजे के कई वफादार विधायकों द्वारा लगातार राजस्थान चुनाव में भाजपा का चेहरा बनाए जाने की मांग की जाने लगी और इसी को देखते हुए पार्टी एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। वसुंधरा राजे को ही एक बार फिर से सीएम बनाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव है और बीजेपी नहीं चाहती किसी भी प्रकार में लोकसभा चुनाव में उनको मुश्किलों का सामना करना पड़े, बीजेपी में कोई भी जो है बगावत हो। वसुंधरा राजे को उनका कद बढ़ाने के अहम कामयाबी मिल सकती है। बीजेपी आलाकमान इस बात को जानता है कि वसुंधरा राजे की मंशा के बिना किसी भी तरह से कदम उठाना उन्हें उल्टा पड़ सकता है। यही वजह है कि सीएम के नाम पर काफ़ी मंथन हो रहा है। वसुंधरा राजे के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पाना इस बार आसान नहीं है जितना 2013 में था। कुछ वक्त पहले तक यहाँ उसके सीएम की कुर्सी की दौड़ में सतीश पूनिया और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित पार्टी के अन्य दावेदार का नाम चल रहे थे। अब वे तिजारा से विधायक बनकर विधानसभा जा रहे पूर्व सांसद महंत बालकनाथ भी आ खड़े हैं। चुनौती सिर्फ इतनी ही नहीं है, चर्चा में पार्टी आलाकमान किसी बाहरी चेहरे को भी सामने ला सकती है। पिछले कुछ सालों में वसुंधरा राजे की पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी मनमुटाव की चर्चा होती रही है। कहा जाता है कि वसुंधरा राजे का हिंदुत्व के मुद्दे पर स्टैंड थोड़ा अलग है। वे विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ना चाहती है। हालांकि राजे ने गहलोत सरकार को निशाना बनाते हुए कई बार हिंदुत्व समर्थक रुख अपनाया है, जिसको लेकर अटकलें शुरू हो गई है कि वे अपना रुख बदलती हुई नजर आ रही है।
बात अगर टिकट बंटवारे की करें तो ऐसे कई उम्मीदवार हैं जिन्हें भाजपा के राज्य की सिफारिश के तहत मैदान में उतारा था और वे विधायक वसुंधरा के काफ़ी फायदा भी पहुंचा सकते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर लगभग औपचारिक ऐलान होना बाकी है। हालांकि विधायक दल की बैठक के बाद भी पूरी तरीके से फीडबैक लिया जाएगा, लेकिन जिस प्रकार की खबरें और जिस प्रकार का वसुंधरा राजे का वर्चस्व और कद उन्होंने अपने आप में बढ़ाया है, उनके पास जिस प्रकार के समर्थक है, ऐसा लगता है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा वसुंधरा राजे ही घोषित होगी। लेकिन अभी तक ये खबरें पूरी तरीके से ऑफिशियल नहीं निकली है कि वसुंधरा राजे ही राजस्थान की मुख्यमंत्री होगी या फिर किसी नए चेहरे को राजस्थान में जो है लाया जा सकता है। राजस्थान चुनाव होने के बाद बीजेपी को लगभग 115 सीटें मिली है और 115 सीटें मिलने के बाद जो है पूरी तरीके से चर्चा का विषय बन चुके हैं। सोशल मीडिया पर भी डिप्टी सीएम और मंत्री पदों को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी है, किसको मंत्री बनाया जाएगा, किसको जो है कौन कौन सा पद मिलेगा। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर निकल कर आ रही कि अभी राजस्थान में बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करना सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। हालांकि वसुंधरा राजे का नाम लगभग पूर्ण रूप से फाइनल है, क्योंकि वसुंधरा राजे के पास जिस प्रकार के विधायकों का समर्थक और विधायकों का जमावड़ा है, ऐसा लगता है कि वसुंधरा राजे को सीएम पद से हटाना बीजेपी के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। हालांकि सीएम रेस से पीछे छूटा वसुंधरा राजे का नाम 9 साल पुरानी जो खबरें निकल कर आ रही थी कि वसुंधरा राजे को सीएम चेहरे से हटाया जा सकता है। वसुंधरा राजे को बीजेपी ने पिछले 1 साल से साइडलाइन तो कर रखा था, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान ये साफ तौर पर नजर आ रहा था। पोस्टर से लेकर मंच तक, भाषण तक, हर जगह वसुंधरा राजे को चुनौती न के बराबर दी जाती थी। लेकिन वसुंधरा की राजनीति की महारानी के नाम से मासूर वसुंधरा राजे की सियासत पर इन दिनों ग्रहण लगा हुआ है। 2 बार प्रदेश की सीएम रह चुकी वसुंधरा राजे पिछले 1 साल से पार्टी में बिल्कुल ना के बराबर उनका योगदान था। पार्टी चुनाव प्रचार में भी उनको साइडलाइन रखती थी, कई मंच से भी उनको साइडलाइन किया गया। लेकिन जब अब पार्टी के पास 115 सीटें हैं और बीजेपी के वसुंधरा राजे के समर्थक चुनाव जीत कर आए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी एक मुश्किलें बन चुकी है। हालांकि वो सीएम की रेस में सबसे आगे, लेकिन आला कमान उनके साथ नजर नहीं आ रहा है। अब ये बड़ा सवाल उठता है कि 5 बार की विधायक, 5 बार सांसद और 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे के बिना जब राज्य का कोई सियासी समीकरण पूरा नहीं होता, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता उनसे दूरी क्यों बना रहे हैं, जबकि विधायक को एक बड़ा वर्ग वसुंधरा राजे के पक्ष में है। इस सवाल का जवाब आपको करीबन 9 साल पीछे जाना होगा। 2013 में ये घटना करीब 9 साल बाद वसुंधरा राजे का रास्ता रोक रही है। ये बात है साल 2014 की। 9 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी भारी बहुमत से सत्ता में आई थी। पार्टी इस नतीजे से गदगद थी। बीजेपी के हर नेता जीत का सेहरा मोदी के सिर पर बांध रहा था। तभी उस वक्त वसुंधरा राजे सिंधिया ने बीजेपी की जीत को सामूहिक मेहनत बताया था, यहाँ तक कि वे मोदी और मोदी पक्ष के नेताओं को नज़रों में आ गई थी। यही बात नहीं रुकी 2014 में, जब केंद्र में मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चेहरे हुई। वसुंधरा राजे ने मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर लोगों के नामों की मांग की गई, तो शर्त रखी गई कि जो नाम देगी उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। यही नहीं, शपथ ग्रहण के वक्त वसुंधरा राजे दिल्ली के बीकानेर हाउस में अपने समर्थक शासकों के साथ बैठी थी। कहा जाता है कि ऐसा उन्होंने मोदी के दबाव डालने के लिए किया था। इतना ही नहीं दी, 2014 में वसुंधरा के बेटे दुष्यंत को मोदी सरकार ने अपने कैबिनेट में शामिल नहीं किया, तो वह काफ़ी नाराज हो गई थी। सीएम रहने की वजह से नहीं हुआ था नुकसान। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इन 2 घटनाओं के बाद मोदी और वसुंधरा के बीच दूरियां बढ़ गई, टकराव शुरू हो गया। हालांकि जिस वक्त ये सब चल रहा था, वसुंधरा राजे सीएम के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में थी, इसलिए उन्हें टकराव की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस बार बीजेपी को 115 सीटें मिलने के बाद लगातार ऐसी खबरें निकल कर आ रही कि बीजेपी का सीएम चेहरा कौन होगा। बीजेपी के सीएम चेहरे में लगभग 10 नाम अभी तो सुर्खियों में बने हुए हैं, लेकिन ये चेहरा अब फाइनल जो नाम है, कल तक आपको फाइनल इसका जो है नाम मिल सकता है। फिलहाल अभी तक इसको लेकर जो है विधायक दल की बैठक के बाद ही इसका फैसला किया जाएगा। लेकिन विधायक दल की बैठक से पहले ही जिस प्रकार वसुंधरा राजे ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, ऐसा लगता है कि जो है राजस्थान में सीएम वसुंधरा राजे को ही बनाया जाएगा। हालांकि ये अटकलों का दौर है कि सीएम किसको बनाया जाएगा, लेकिन जिस दौर में वसुंधरा राजे का नाम सबसे आगे चल रहा है, लगभग पूर्ण रूप से वसुंधरा राजे को ही इस बार सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि इसमें और भी कई ऐसे नाम हैं जो सुर्खियों में बने हुए हैं, चर्चा का विषय बना हुए हैं, लेकिन उनको सीएम बनाया जाना बीजेपी के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब कल जिस प्रकार की जो प्रयोग से घोषित किए हैं वो पूरी रिपोर्ट देंगे, और रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी तरीके से जो है तय होगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने की बीजेपी की जिस प्रकार की राह में जितनी आसान थी, अब उतनी राह आसान रही नहीं है, क्योंकि 115 सीटें मिलने के बाद भी जिस प्रकार आला कमान के सामने चुनौतियां हैं। हालांकि मोदी सरकार जो आला कमान होता है फैसले जल्द से जल्द लिए जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार वसुंधरा के समर्थक 50 से ज़्यादा समर्थक चुनाव जीत कर आए हैं और निर्दलीय भी उनके पक्ष में काफ़ी लग रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मोदी सरकार या मोदी मंत्रिमंडल या मोदी जो आला कमान है वो ये किसी भी प्रकार की जो
जो है इस पर बीजेपी में कोई अनहोनी घटना नहीं हो, किसी भी प्रकार की बगावत नहीं हो, उसके लिए पूरी तरीके से सोच समझकर अपने कदम रख रही है। हालांकि अब राजस्थान में बीजेपी का जो चेहरा है, बीजेपी जो सीएम चेहरा है वसुंधरा राजे को ही घोषित कर सकती है। अब इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन बीजेपी किसी भी प्रकार के फैसले में कभी भी चौंका सकती है। ये भी एक उनका जो इस चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। अब बीजेपी आलाकमान के सामने सिर्फ एक ही चुनौती रहेगी, या तो वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बना जाए या फिर किसी दूसरे चेहरे का नाम कल तक घोषित किया जा सकता है। राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी इसी प्रकार की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।